Hello students, today we are going to study the chapter number 5 in the history sections for the class 6, what books and burial tells us. In this chapter we studied about which type of books were popularized in the ancient time, or what happened with the burials, and what are the things which have been kept in the burials, or what is the life, how types of life was lived by the rajas or the das and dasis, and many more things. Okay, let me start this chapter. You may have heard about the Vedas. There are four types of Veda: Rig Veda, Samveda, Yajurveda, and Atharvaveda. Oldest Veda is Rig Veda, composed about 3500 years ago. The Rig Veda includes the more than 1,000 of hymns or sukta, which is written in the praise of various types of gods and goddesses. Three gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and a Soma, a plant from which a special drink was prepared. These hymns were composed by sages or rishis. Price taught students to recite and memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. बच्चों, ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब 3500 साल पहले आज से ऋग्वेद लिखा गया था। और मेनली इंडियन हिस्ट्री में देखा जाता है कि जो हिंदू समाज की संस्कृति है और उनकी जो हिस्ट्री है उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये सबको बताया जाता है कि उस समय हमारे यहाँ 4 मुख्य वेद लिखे गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन सब में जो ऋग्वेद है सबसे ओल्डेस्ट है, 3500 साल पुराना लिखा गया है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त लिखे गए हैं और मंत्र लिखे गए हैं, और ये मंत्र देवी और देवताओं के लिए गाए जाते थे उनकी प्रशंसा में। और 3 प्रकार की मुख्य उसमें देवता थे: अग्निदेव, जो कि सभी को पता है कि अग्निदेव जो है वो आग के गॉड हैं, और इंद्र जो है वो लड़ाई के देवता माने जाते हैं, और सोम जो है वो वहाँ पर एक प्लांट था जिसको जो अमृत का द्योतक है या प्रतीक है, उसको स्पेशली पिया जाता था जिससे कि लोग अमर हो जाया करते थे। अब ये जो मंत्र होते थे ऋग्वेदा में, ये ऋषिज के द्वारा लिखे जाते थे, और पुजारी लोग इनको बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को गा करके सुनाया करते थे। और ये बच्चे जो है वैसे ही वर्ड बाय वर्ड, बिट बाय बिट उसको याद कर लिया करते थे पुराने टाइम में। अब कुछ विमेंस के द्वारा भी इसमें ऋग्वेदा में लिखे गए हैं, और ओल्ड वैदिक संस्कृति की इसमें झलक मिलती है। और ये जो पूरा ऋग्वेद है वो ओल्ड और वैदिक संस्कृत से लिखा गया, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली हुई हैं जिनको, जैसे कि जो बिर्च की बार्क होती है, बिर्च एक ट्री है जो कश्मीर में पाया जाता है, जिसे आपको मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ। ये बिर्च एक नाम की छाल है, उसकी छाल को सुखा करके उसके ऊपर ये इंक से लिखा गया है। ये मैन्यूस्क्रिप्ट आप देख सकते हैं, कम से कम 150 साल पुरानी है, जो कश्मीर में मिली हुई है। उसमें ऋग्वेदा की सबसे पुरानी लाइनें लिखी हुई हैं, और ये एक पुणे की लाइब्रेरी है महाराष्ट्र में, उसमें ये पाई गई है। अब ये जो बुक आजकल की लिखी जाती हैं जो हमारे टाइम में, वो प्रिंटेड और रिटर्न होती हैं, लेकिन ऋग्वेदा के टाइम में कहता कि जितने भी मंत्र होते थे वो सब बोले जाते थे, रिसाइट किए जाते थे कविताओं के रूप में, उनको सुना जाता था और वैसे ही कि वैसे उसे याद कर लिया जाता था। अब हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया है कि इन्होंने इन ऋग्वेदों के हाइमन्स को डायलॉग्स के रूप में, मंत्रों के रूप में जो लिखा गया है उसको बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि एग्जामिन भी किया है। और इनमें जो डायलॉग होते थे वो साधु के बीच में होते थे। साधु जो है उनको विश्वामित्र बोला गया है, विश्वामित्र साधु। और 2 नदियों के बीच में जो एक बीज और एक सतलज रिवर है, वहाँ पर पूजा करते टाइम उन्होंने देवी और देवताओं के बीच में जो हाइमन्स लिखी गई है, मंत्र उच्चारण हो रहा है, उनके बारे में लिखा गया है। अब उस समय लोग जो है जनरली जानवर, हॉर्सेस और रथ वगैरह पालते थे, और रथ वगैरह रखते थे जिसमें हॉर्सेस वगैरह को बांध दिया जाता है। अब आता है बहुत सारी प्रेयर्स ऋग्वेद में जानवरों के बारे में लिखी हैं, घोड़ों के बारे में लिखी हैं, रथों के बारे में लिखी हैं, जो कि फाइटिंग करने के लिए लोग इसको ले जाया करते थे लड़ाइयों में। और बहुत सारी लड़ाइयाँ जो होती थी वो लैंड एरिया पे लड़ी जाती थी, स्थल में। और यहाँ पर ऐसे भी लैंड एरिया जहाँ पर पाश्चराइजेशन किया जाता था, यानी कि जहाँ पर चारा उगाया जाता था, जहाँ पर हार्डी क्रॉप्स उगाई जाती थी, और उनके पकने पर भी बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाते थे, तो उसलिए भी वो लिखी गई हैं जो हाइमन है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसमें ये भी देखा है कि इसमें यजना के बारे में लिखा गया। यजना का मतलब है यज्ञों के बारे में लिखा गया है, जो लोग यज्ञ करते थे और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घी, ग्रेन, अनाज वगैरह सब उसमें डालते थे। जानवर की, पशुओं की बलि भी दी जाती थी यज्ञों में। और जनरली लोग जो है लड़ाइयों को जीतने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते थे, और बहुत सारी अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए भी यज्ञ करते थे।
यज्ञों में देखा गया है कि जो लीडर्स होते थे, जो कि बहुत ब्रेव, साहसी और स्किलफुल वॉरियर्स थे, वो लोग भी यज्ञ किया करते थे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते थे। अब जो उस समय के जो लेख मिले हैं उसमें ये लोग जो जो भी उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो अपनी कम्युनिटी में वो बोलते थे, तो ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि ऋग्वेद के टाइम पर दो टाइप के वहाँ पे टर्म मिले हैं मेनली। एक तो पुजारी होते थे जिनको ब्राह्मण्स बोलते थे, ये अक्सर जो रिचुअल है, यज्ञ है, वो परफॉर्म करते थे। और एक होता था राजा। राजा की लाइफ जो है वो ब्राह्मण से बिल्कुल अलग होती थी। राजा जो था वो अपनी पावर और पोजीशन के द्वारा बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होता था, जो कि कैपिटल सिटीज़ वगैरह में एम्पायरशिप संभाला करता था। उसके पास कई सारे दास दासियाँ, नौकर चाकर और बहुत सारा वेल्थ होती थी, धन धान्य से भरपूर होता था। जबकि ब्राह्मणों के पास जो है वो यज्ञ करते थे ब्राह्मण, और उनके पास जो है इतना वैभव नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो लोग दे यूजुअली टीच द चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स, वो अपने विद्यार्थियों को सिखाया करते थे हाइमन्स के रूप में कार्य करके। अब आता है कि कुछ ऐसे भी राजा मिले हैं जिनकी लाइफ जो है बिल्कुल अलग होती थी। ये जो है बहुत सारे कैपिटल सिटीज़ और पैलेसेस और आर्मीज़ में नहीं रहते थे, बल्कि ये ना आर्मीज़ को रखते थे और ये टैक्सेस को कलेक्ट भी नहीं करते थे। जो पुत्र हुआ करते थे राजाओं के, वो जनरली जो है अपने बाद, पहले तो ये देखा जाता कि राजाओं के जो पुत्र हुआ करते थे वो उनके बाद उनकी राजगद्दी संभाला करते थे, लेकिन जो ब्राह्मणों में होते थे उनके पुत्र उनके बाद उनका काम नहीं करते थे, बल्कि कुछ और भी अलग काम करते थे, पढ़ाने लिखाने का। अब आता है कि जो दो वर्ड यहाँ पर मेनली मिले हैं कम्युनिटी को जो डिस्क्राइब करते हैं वो है जन। हिंदी में जन का मतलब होता है जनप्रतिनिधि, यानी कि सामान्य जनता। और एक वर्ड मिला है विश्व। विश्व का मतलब होता है वैश्य। वैश्य का मतलब वो हुआ कि जो लोग पूरा पुरु जना, और विश्व का मतलब हुआ कि जो भारत के लोग हैं। और यदु जना का मतलब है जो वैश्य हैं। यदु जना का मतलब, वैश्य का मतलब जो व्यापारी वर्ग है उससे मिला हुआ है। और तीसरा वर्ग मिला हुआ है आर्यों का। आर्यंस वो होते थे जो लोग उस समय जो है हाइमन्स को कहते थे, ब्राह्मण को आर्यंस भी बोला गया है। इसके अलावा कुछ इनके विरोधी हो जाते थे जो कोई आर्यों से बिल्कुल अलग होते थे, उनको दास और दासियां होता था। दास और दासियां कोई यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, ना ही कोई डिफरेंट लैंग्वेजेस में को बोलते थे, बल्कि ये जो दास है वो एक फेमिनिन टर्म में इसके लिए दासी यूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है नौकर या दास। यानी कि ये एक प्रकार के दास होते थे, यानी कि स्लेव्स, जो कि औरत और लड़के, बच्चे, मतलब औरतें बच्चे, या उस समय कह सकते हैं स्त्री पुरुष दोनों ही दास दासियां हुआ करते थे। और इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी, बल्कि ये खुद ही जो इनको अपना दास और दासी बनाता था, ये उनकी खुद ही मतलब अपने मालिक की प्रॉपर्टी हुआ करते थे, और मालिक जहाँ भी चाहे इन दास दासियों को अपने साथ ले जा सकता था। तो अब इसके अलावा ऋग्वेद में एक और चीज़ नहीं मिली है जिसको कहते हैं स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर मिले हैं जिनको मेगालिथ बोला गया है। ये जनरली जो है यहाँ पर लोग बरियल साइट्स हैं बोली थी। बरियल साइट का मतलब है लोग मरने के बाद यहाँ शवों को गाड़ा करते थे, और इनकी जो साइट है 3,000 साल पुराने हैं मेगालिथ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट एशिया और कश्मीर, दक्कन, साउथ इंडिया में मिले हैं। यहाँ पर बहुत सारा सामान भी मिला है। यहाँ पर ये आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि इस तरह की कब्रगाह बनाते थे ये लोग, और इन कब्रों में सर्किल में स्टोन्स रखते थे। इनके आसपास खाने पीने का सामान रखा जाता था, और इनके जो है ब्लैक और रेड वेयर हैं, पॉट्स हैं, और इनके बर्तन, जो आयरन के टूल्स, और कुछ स्केलेटन हॉर्सेस वगैरह के भी, मतलब घोड़े घोड़े वगैरह भी यहाँ रखे रहते थे। और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जो कि मतलब जो मरने वाला था उसके साथ उसकी ज़रूरत की सामान की चीज़ें, और जो उसके औजार आभूषण ये सब रखे जाते थे जो पहनते थे वो लोग। अब आता है कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने भी फाइंड आउट किया है गुड डेड पर्सनस की ऐसी कब्रें भी देखी हैं, जहाँ पर ब्रह्मगिरी एक जगह है जहाँ पर एक स्केलेटन ऐसा मिला जिसमें 33 उसके साथ सोने की मोती, 2 पत्थर के मोती, 4 कॉपर की बैंगल और एक कॉच सेल मिला है। ये स्केलेटन जो हैं उनमें कुछ इनके साथ बर्तन भी मिले हैं, जो कि इस बात के द्योतक हैं कि जो लोग थे वहाँ के, वो जब जलाए जाते थे या कब्रों में दफन किए जाते थे, उनके साथ में क्या कहते हैं, कुछ ज़रूरत का सामान रखा जाता था। कुछ अमीर, कुछ गरीब लोग, और कुछ जो है वहाँ के चीफ और फॉलोअर्स हुआ करते थे, जिनके जिनके से ये बरियल्स हैं। अब मेगालिथ जो है इसमें कई सारे स्केलेटन मिले हैं,
और स्टोन सर्कल्स और बोल्डर से इनको घेर दिया जाता था। और एक साइन पोस्ट यानी कि जैसे कब्र होती है, कब्र के ऊपर एक पत्थर गाड़ दिया जाता है, उस पर लिखा जाता है, ऐसे ही ये साइन पोस्ट बनाते थे बरियल साइट पर। अब मैप 2 में एक जगह बनाई गई है इनामागोन। इनामागोन जो है रिवर, जो गोड रिवर है भीमा ट्रिब्यूटरी के पास में, यहाँ पर 3600 साल से 2700 साल पुरानी जगह है जहाँ पर ये एडल्ट लोग बरी करते थे, यानी कि यहाँ पर शवों को दफनाने का काम करते थे। और नॉर्थ साइड में ये एरिया मिला हुआ है। यहाँ पर कुछ हाउसेस के भी एविडेंसेस मिले, कुछ बर्तन वगैरह मिले जिसमें फूड और वाटर के भी एविडेंसेस मिले हैं, जो कि डेड के साथ यानी कि डेड पर्सन के साथ मरने के बाद उसका फूड वाटर वगैरह भी रखा जाता था। एक आदमी ऐसा भी मिला है, उसका बरियल मिला है जिसमें बहुत बड़ा बरियल था और उसमें 4 लेग्ड क्ले जार में मिले उसके साथ में, और 5 कमरों का एक दरवाजा, पूरा एक घर मिला हुआ है उसके साथ में। तो इस तरीके से उसकी सेटलमेंट की बात की गई है। और कुछ ऐसे भी अनाज ग्रह भी इनके साथ मिले हैं, ग्रैनरी बड़ी बड़ी हुआ करती, तो ग्रैनरी के भी एविडेंसेस मिले हैं। तो अब ऑक्यूपेशन साइट इनामागोन का मतलब ये हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया है कि यहाँ के लोग जो है वीट और बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सी सब उगाते थे। और कई सारी बोन्स मिली हैं एनिमल्स की भी जो कि बियरिंग करते, कट मार्क्स वगैरह, जहाँ पर ये देखा गया कि जो कैटल्स होते थे, जैसे इसमें बकरी है, भैंसे हैं, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, ये सब पालते थे। ब्लैक बग है, एंटीलोप है, हेयर, मोंगूज, नेवले के भी कुछ बर्ड हैं, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, ये सब भी पालते थे। और बल्कि ये भी है कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन और खजूर, बेरीज, इनको भी कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन एंड प्लीज स्टे योर होम एंड हैव अ नाइस डे टू till my good next video. Till then, goodbye and take care. Please like and share my videos too.